हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉयड्स मिरर। तो जैसे हमने पहले यंग्स डबल स्लिट पढ़ा था, फ्रेशनल बाईप्रिज्म पढ़ा था, वैसे ही लॉयड्स मिरर है। यंग्स डबल स्लिट ने इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए यूज़ किया था डबल स्लिट का, फ्रेशनल ने यूज़ किया था बाईप्रिज्म का, लॉयड्स ने यूज़ किया था सिंपल मिरर का, सिंगल मिरर। लॉयड्स यूज अ सिंपल सिंगल मिरर टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो लॉयड्स ने कैसे डिवाइस सिंगल मिरर का मतलब यूज़ करके इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर फॉर्म किया था, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो इन 1834 मतलब 1834 में लॉयड्स ने डिवाइस किया था एक इंटरेस्टिंग मेथड प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस यूजिंग अ सिंगल मिरर। तो लॉयड ने क्या यूज़ किया था? सिर्फ एक सिंगल मिरर का, and using almost gazing incidence. Gazing incidence, it is not gazing, it is grazing incidence. ग्रेजिंग इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है? जब लाइट बीम सरफेस के ऊपर फॉल करेगी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस। तो हमारे पास एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, एक होता है ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल होता है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द सरफेस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड नॉर्मल टू द। तो लॉयड्स मिरर, जो लॉयड्स ने जो मिरर यूज़ किया था टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न, वो किस टाइप का मिरर था? कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन मिरर था, सिंपल जो हम यूज़ करते हैं प्लेन मिरर, जिसकी लेंथ थी 30 सेंटीमीटर एंड 6 to 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, जिसको फ्रंट सरफेस पे तो पॉलिश किया गया था और ब्लैक बैक की तरफ से जो था उसको ब्लैकन किया गया था टू अवॉइड द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमें ना मिले इस वजह से। तो यूज़ कैसे किया था लॉयड्स मिरर को वो हम आगे देखेंगे अभी। तो लॉयड्स ने क्या यूज़ किया था? सिंगल मिरर, सिंपल मिरर यूज़ किया था, जिसकी लेंथ क्या थी? 30 सेंटीमीटर एंड 6 to 8 सेंटीमीटर क्या थी उसकी ब्रेड्थ, जिसको ब्लैक कर दिया गया था बैक से और पॉलिश था फ्रंट सरफेस से टू अवॉइड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो एस उसने यूज़ किया एक सोर्स, और ये थी स्क्रीन जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आएगा। तो इन जो इंटरफेरेंस पैटर्न अब नज़र कैसे आएगा? क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। ये हमें पता है कि अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए किसी भी स्क्रीन के ऊपर तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? टू कोहेरेंट सोर्सेस। और यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही सोर्स नज़र आ रहा है जो कि है एस। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे नज़र आएगा? तो उसने क्या किया? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। अब मिरर से एस सोर्स से कोई भी लाइट आएगी, मिरर पे फॉल करेगी और वो लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट। और एक लाइट आएगी डायरेक्ट लाइट फ्रॉम दी सोर्स, वो भी स्क्रीन पे जाके मिलेगी। अब एक लाइट आ रही है डायरेक्ट लाइट और एक लाइट आ रही है सेम सोर्स ऐसे रिफ्लेक्ट होके, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है अगर हम उसको पीछे प्रोड्यूस्ड करें तो हमें ऐसे नज़र आएगा कि वो आ रही है सोर्स S1 से। अब हमारे पास बन गए दो सोर्सेस, एक हो गया S और एक हो गया S1। तो हमारे पास दो, और दोनों के दोनों सोर्सेस क्या होंगे? आपस में कोहेरेंट, क्योंकि क्या है? एक क्या है? उसी की रिफ्लेक्टेड इमेज है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? आपस में कोहेरेंट भी होंगे। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें स्क्रीन पे मिलेगा वो किसका मिलेगा? सेम सोर्स की। जो एक आ रही है डायरेक्ट लाइट, आपस में कौन कौन सी लाइट इंटरफेयर करेंगी? एक डायरेक्ट लाइट प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट सेम सोर्स की, जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो हमें स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। सेम वे बहुत सारी लाइट्स आएंगी सोर्स एस से, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई। इधर क्या होगा? डायरेक्ट लाइट भी आएगी, ये आपस में इंटरफेयर सुपरपोज करेगी। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न। हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? कि वो आ रही है सोर्स S1 से। सेम अगर हमें बहुत सारी बनाए तो ऐसे नज़र आएगा, ये मिलेगा। सेम यहाँ पे क्या आएगी? एक डायरेक्ट लाइट आएगी। डायरेक्ट लाइट को हमने किससे कलर से शो किया हुआ है? ब्लू से।
और जो रेड कलर से आ रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हमें इस तरीके का स्क्रीन पे क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। जो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो बेसिकली किस किस में होगा, इंटरफेयर कौन कौन सी लाइट करेगी, एक सेम सोर्स से एक डायरेक्ट लाइट और एक सेम उसी सोर्स से जब मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट स्क्रीन पर जाएंगी, वो दोनों जब आपस में सुपरपोज इंटरफेयर करेंगी, जो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलेगा वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से जो लॉयर्स ने क्या किया था, डिवाइस किया था, सिंगल मिरर यूज़ किया था एंड प्रूव किया था कि इंटरेस्टिंग मेथड, मतलब हम सिंगल मिरर का यूज़ करके उसने इंटरफ्रेंस पैटर्न फॉर्म किया था किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो किस तरीके से किया था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि स्क्रीन के कौन से रीजन में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा और कौन से रीजन में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र नहीं आएगा। कौन से रीजन में हमें स्क्रीन के ऊपर इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा, तो हमें कौन से रीजन में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आना चाहिए। अब कुछ रीज़न ऐसे होंगे जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे लाइट जा रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से फ्रंट एंड से और वो जाके मिरर पे मिल रही है यहाँ पे, सेम वे एक होगी लाइट जो यहाँ पे कॉर्नर एंड से भी जाके रिफ्लेक्ट होगी और वो भी जाके मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। अब सेम वे अब डायरेक्ट लाइट भी आएगी यहाँ से, जो डायरेक्ट लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, इधर आएगी, डायरेक्ट लाइट भी आएगी। तो डायरेक्ट लाइट जो यहाँ से आएगी स्क्रीन के एंड से वो आएगी इधर, और जो सेम वे यहाँ से डायरेक्ट लाइट आएगी सीधी जो एंड तक जाएगी स्क्रीन के, वो यहाँ पे जाएगी। अब डायरेक्ट लाइट तो स्क्रीन के एंड तक यहाँ तक जा रही है और यहाँ पे इधर तक जा रही है डायरेक्ट लाइट, पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट हमें सिर्फ इसी पोर्शन तक मिल रही है। जब सोर्स एस से लाइट यहाँ पे कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, वो सिर्फ हमें इसी रीजन में रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है, जो ये रीजन है। वहाँ पे डायरेक्ट लाइट तो है पर वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है। सेम वे जब यहाँ पे स्क्रीन के फ्रंट एंड से रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, यहाँ पे तो हमारे पास आगे तो कोई रीज़न है नहीं मिरर का जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट फॉल करे और जो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट है वो यहाँ तक है, इस वाले रीजन में ऊपर तो हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नहीं मिलेगी, डायरेक्ट लाइट तो हमें यहाँ मिलेगी, ऊपर वाले रीजन पर रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिलेगी। जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी इन दोनों रीजन में, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगी, सिर्फ एक ही लाइट होगी डायरेक्ट लाइट, और एक सिंगल लाइट तो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं दिखाएंगे। हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए क्या चाहिए, दो रे ऑफ लाइट चाहिए जो आपस में सुपरपोज करे और हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिले स्क्रीन के ऊपर। तो जो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो हमें किस रीजन में मिलेगा, सिर्फ इसी रीजन में मिलेगा जहाँ पे जो दो लाइट्स हैं, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट लाइट भी आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आ रही है। इसी डायग्राम को एक बार हम फिर से बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, मिरर है और ये स्क्रीन है, ये सोर्स हो गया। जब रे ऑफ लाइट इस कॉर्नर एंड पे फॉल करेगी, जैसे हमने देखा फर्स्ट एंड हो गया, रिफ्लेक्ट होके गई इस पॉइंट पे, मान लो ई पॉइंट पे गई रिफ्लेक्ट होके। सेम वे एक रे ऑफ लाइट जाएगी, सोर्स एस से आ रही है जो कि मिरर के दूसरे एंड से पे जाके इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट होके मिल रही है एफ पॉइंट पे। तो एक मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट से इंसिडेंट हुई और एक मिरर के दूसरे एंड पॉइंट पे जाके इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो गई। क्या है, थी वो यहाँ पे जाके फ्रंट एंड से और जो एंड से जाके रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब हमारे पास क्या है, जो इन रीजन है सोर्स ऑफ लाइट क्या आ रही है आपके पास, डायरेक्ट लाइट है वो तो यहाँ पे भी जाएंगी और डायरेक्ट लाइट आपकी इस रीजन में भी मिलेंगी। पर इस रीजन में जहाँ पे डायरेक्ट लाइट था, पर इस रीजन में हमें क्या नहीं मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास क्या नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ हमारे पास क्या है, इसी रीजन में है। तो हमें जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो सिर्फ हमें कहाँ मिलेगा, सिर्फ इसी रीजन में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा।
और हमारे पास दूसरा है चीज़ है, हमारे पास हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा। इंटरफ्रेंस पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये डिवाइस हो गया, मिरर हो गया, इसका एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये ओ। पर जो यहाँ पे हमें क्या नज़र आना चाहिए, पे हमें क्या नज़र आना चाहिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। पर ये जो रीज़न है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये वहाँ पे लाई नहीं कर रहा जहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी, डायरेक्ट लाइट आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लाइट नहीं होगी। तो जब लोएट्स मिरर में हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नज़र नहीं आता, ये मेन चीज़ है। लोएट्स मिरर में हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नज़र नहीं आता। तो हम आगे देखें, जैसे ये डायग्राम है, इसमें S1 से लाइट आ रही है, ये रीजन में फॉल करी फर्स्ट एंड ऑफ द मिरर, और सेकंड एंड ऑफ द मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी और वो रिफ्लेक्ट हो गई F पॉइंट पे। अब जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो हमें नज़र आएगा सिर्फ EF पे। जो O है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट जा रही है, इधर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र नहीं आएगा। ये हो गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट O। ये क्या लाई कर रहा है, लाई कर रहा है आउटसाइड द रीजन जहाँ पे हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा। तो जब लोएट्स मिरर का यूज़ करके हम इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र देखेंगे तो वहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं दिखता। ये मेन पॉइंट है, हमें यहाँ पे शो नहीं होता। तो हम थ्योरी की बात करें, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम नैरो स्लिट S1, जो S1 से आ रही है, फॉल्स ऑन द mirror which reflects a portion of the incident wavefront giving rise to virtual image of the slit S2। हमें S2 नजर आएगा। another portion of the wavefront proceeds directly from the slit S1 to the screen। एक तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी मिरर से और एक क्या जाएगी S1 से डायरेक्ट लाइट जाएगी। तो स्लिट्स S1 और S2 एक्ट्स एज टू कोहेरेंट सोर्सेस होंगे हमारे पास। ये आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये वो है। तो इंटरफ्रेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स ऑकर्स विद इन द रीजन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ टू बीम्स। ये हमने देखा था, जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट लाइट भी आ रही है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट भी आ रही है, जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रही हैं आपस में, उसी रीजन में हमें क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा। और जो फ्रिंजेस थी वो प्रोड्यूस्ड होंगी हमें स्क्रीन के ऊपर। जो स्क्रीन है वो रखिए प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम S1 इन द शेडेड पोर्शन EF, जो कि हमने देखा था। यहाँ पे हमें EF के अंदर हमें इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस नजर आएंगी, जो कि रखा हुआ है शेडेड पोर्शन EF में। पॉइंट O जो हमने देखा था, पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम S1 एंड S2, जहाँ पे हमें नजर आएगा सेंट्रल जीरो ऑर्डर फ्रिंज। फ्रिंज जो हमें नजर आना था इज एक्सपेक्टेड टू लाई एट O, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है S1 S2 का, और ये एक्सपेक्टेड भी था ब्राइट हो, पर ये हमें यूजुअली क्या नहीं होता, दिखता नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट O है वो लाइज आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरफ्रेंस। ये भी हमने पढ़ा था। सेकंड है बाय मूविंग द स्क्रीन टू द मिरर। अगर हम स्क्रीन को मिरर के पास ले आए, हमारे पास ये मिरर था, ये स्क्रीन थी, अगर हम इस स्क्रीन को मिरर कर मतलब इन दोनों स्क्रीन और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्लोज कर दे, मिरर को स्क्रीन के पास ले आए, सच दैट इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मिरर, जैसे कि ये कांटेक्ट में आ जाए, यहाँ पे आ गया मिरर, सच दैट इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मिरर। तो पॉइंट O, तो जो पॉइंट O था उसको हम ला सकते हैं, कैन बी जस्ट ब्रॉट इनटू द रीजन ऑफ इंटरफ्रेंस। हम पॉइंट O को रीजन ऑफ इंटरफ्रेंस में ला सकते हैं अगर स्क्रीन जो है वो मिरर को हमारे क्या कर जाए, टच कर जाए। विद वाइट लाइट हमें अभी पढ़ा था कि अगर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर हम वाइट लाइट का यूज़ करें, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो क्या होगी, इज एक्सपेक्टेड टू बी वाइट होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम मिलता है। लेकिन लोएस्ट मिरर में हमें क्या नज़र आती है, वो डार्क। अब डार्क क्यों नज़र आती है, एक हमारे पास एक जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ये है कि ऑकरेंस ऑफ द डार्क फ्रिंज, जो डार्क फ्रिंज हमें मैक्सिमम, हमें क्या नज़र आता है, हमेशा सेंट्रल क्या होता है, मैक्सिमा होता है, हमें ब्राइट फ्रिंज नज़र आनी चाहिए, पर लोएस्ट मिरर के केस में हमें नज़र आती है डार्क फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंज हमें क्यों नज़र आती है, क्योंकि जो फेस चेंज होता है, क्योंकि जब भी लाइट यहाँ पे क्या लाइट इंसिडेंट हो रही है एस से सोर्स से रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब जो मिरर है उस पर जाके लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो जब तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक
फेस चेंज इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि होता है पाई का। फेस चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस जब भी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होकर रेयरर मीडियम में तरफ जाएगी। जैसे कि इसमें मिरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, जब इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट ऊपर जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिकली एक फेस चेंज आ जाएगा पाई का, पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 का। तो क्या आ जाएगा, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फेस चेंज इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है जो कि होता है पाई, और पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है लैम्डा बाय 2 का। तो इनटू द कंसिडरेशन ऑफ फेस चेंज ऑफ पाई डेट लाइट सफर्स व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। क्यों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम में और जा रही है वो रेयरर मीडियम में। तो फेस चेंज अगर पाई का हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा प्लस लैम्डा, अगर पहले लैम्डा था जिससे हमें मैक्सिमम मिलता, अब क्या हो गया, एडिशनल लैम्डा बाय 2 इंट्रोड्यूस्ड हो गया, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 क्या बन गया, 3 लैम्डा बाय 2। तो 3 लैम्डा बाय 2 अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा तो हमें जो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या नजर आएगा, डार्क। तो सेम वे फ्रिंज विड्थ इसमें भी हमारे पास क्या होगी, जो हमें यंग्स डबल स्लिट में मिली थी, फ्रेशनल बाय प्रिज्म में मिली थी, वो क्या हो गया, बीटा लैम्डा डी बाय लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल टी। तो बाकी सब चीज़ें एकदम सेम है, जो फ्रेशनल बाय प्रिज्म में हमें मिलेगा, जो यंग्स डबल स्लिट में हमें मिला था, सब सेम है, फ्रिंज पैटर्न वही मिलेगा। पर इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नज़र नहीं आता, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो लाई करता है आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। हमें तभी नज़र आ सकता है अगर हम स्क्रीन को मिरर के साथ एकदम कॉन्टैक्ट में ले आए, तभी हमें सेंट्रल फ्रिंज नज़र आएगा। और जो सेंट्रल फ्रिंज है वो लोयर्स मिरर के केस में क्या होता है, डार्क होता है, जबकि फ्रेशनल बाय प्रिज्म के केस में क्या होता है, वो ब्राइट होता है। तो यही चीज़ है, इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। अभी हम आगे देखेंगे कि डिफरेंस कंपैरिजन बिटवीन फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म एंड लोयर्स मिरर। बाय प्रिज्म में क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड। कंप्लीट सेट का मतलब है सेंटर पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, इधर भी फ्रिंजेस मिलेंगे, इधर भी फ्रिंजेस मिलेंगी। पर लोयर्स मिरर में हमें सेंट्रल रीजन जीरो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही नज़र नहीं आती है, सेंट्रल फ्रिंज नज़र नहीं आ रही है, तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ एक ही साइड के फ्रिंजेस नज़र आते हैं। तो लोयर्स मिरर में क्या होता है, हमें फ्यू फ्रिंजेस ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अब बाय प्रिज्म में क्या था, हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, ब्राइट, वेयर एज इन केस ऑफ जो हमारे पास लोयर्स मिरर है इसमें क्या होती है, डार्क। और जो सेंट्रल फ्रिंज है वो लेस शार्प होती है देन दैट इन लोयर्स मिरर। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेशनल बाय प्रिज्म एंड द लोयर्स मिरर। तो ये थे हमारे पास, हो गया, हमने पढ़ा था इंटरफ्रेंस बाय जो हमारे पास जो कोहेरेंट सोर्सेज थे, अगर उनको हम बनाए बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो उसके क्या कौन कौन सी हमने जो पढ़े थे एग्जाम, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो थे, हमने पहले पढ़ा था यंग डबल स्लिट, सेकंड हमने पढ़ा फ्रेशनल बाय प्रिज्म, थर्ड हमने पढ़ा लोयर्स मिरर। तो सेम वे अब हमारे पास आएगा, हमने जो टेक्निक्स पढ़ी थी कोहेरेंट सोर्सेज में, उसमें था सेकंड था इंटरफ्रेंस पैटर्न बाय डिवीजन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। सो आज के लेक्चर के लिए हमने, थैंक यू।